बात करें वोटों की, तो एक अच्छा मार्जिन जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया, और एक तरफा जीत जो कह सकते हैं हम इसमें कि एक तरफा जीत जो है वो भाजपा की यहाँ पर हुई है। इसके अलावा असीम गोयल जिन्होंने पूरा कमान यहाँ पर संभाला, बंतो कटारिया जिनकी यहाँ पर ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, तो तमाम बड़े नेता जो इस चुनाव प्रचार को देख रहे थे वो सभी वहां पर मौजूद हैं, और जीत का जश्न जो है वहां पर अंबाला के अंदर जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है, और लगातार जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं उत्साह साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल राहुल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने यहाँ कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया, क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर आंकड़ा सामने आया है, अगर ये सारे वोट ट्रांसफर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाले कांग्रेस को हो जाते तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। वोट कटवा कह सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को यहाँ कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, अगर कुलदीप सैनी और कुलविंदर सैनी और सोनिया चौधरी के अगर वोट्स को यहाँ पर डिफरेंस भी अगर दोनों को जो दोनों के वोट अगर जोड़ते हैं, तब भी 52,000 के आसपास जो है आंकड़ा यहाँ पर पहुंचता है, और अक्षिता सैनी ने अकेले ही बीजेपी के दम पर जो है 52,794 यहाँ पर जो वोट हासिल करे हैं। यानी कि अगर उनकी फेस वैल्यू और जो लोग क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट है, कभी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ाया, और ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने उतारा जो जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों को समझे, और जिस तरीके से शेष नेतृत्व का उनको समर्थन यहाँ पर रहा, तमाम नेता जो है उनको समर्थन में यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार यहाँ पर करते हुए नजर आए थे, तो उन सब चीजों को लेकर भी जो है जो अक्षिता सैनी है वो यहाँ पर जो है भारी मतों से यहाँ पर जीती है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सोनिया चौधरी जो इंडिपेंडेंट है और कुलविंदर सैनी के अगर जो खेल बिगाड़ा वो निश्चित ही तौर पर सही साबित हो सकता है। अगर सोनिया चौधरी इंडिपेंडेंट के रूप में नहीं यहाँ पर चुनाव लड़ती, तो निश्चित ही जो कांटे की टक्कर जो थी वो दोनों के कैंडिडेट्स के, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट है इन दोनों के बीच में रहती। तो वहीं अगर पूरा इस चुनावी चक्र देखें तो कहीं ना कहीं जहां पर भी त्रिकोणा मुकाबला होता है रंजना, वहां पर बीजेपी अक्सर यहाँ पर जीत दर्ज करती है। ये हमने, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, ये हमने देखा है। क्योंकि जो कांग्रेस की जो वोट्स है, वो बीजेपी की जो वोट है वो एक स्थिर वोट है, वो अपने चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो वो वहां से नहीं हटती। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वोट है, जो कांग्रेस की वोट है, उनमें कहीं ना कहीं हलचल जो है साफ तौर पर नजर आती है। यही कारण है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उन्होंने जो है यहाँ पर 21,730 वोट जो हासिल करें, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है, कांग्रेस कैंडिडेट को नुकसान जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर हुआ है। जी रंजना। बिल्कुल, तो कांग्रेस कैंडिडेट को नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं क्या ये भी माना जा सकता है राहुल कि अब जनता कांग्रेस को धीरे धीरे करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ प्रचार के लिए नहीं आना है, हमारे बीच में रहना है। हमने देखा कि तमाम स्टार प्रचारक आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वनडे स्टे के बाद चले जाते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी थी, बीजेपी के तमाम नेता डेरा डाले बैठे रहे जनता के बीच में। बिल्कुल, जो प्लानिंग है वो बीजेपी की साफ तौर पर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो वो एक उत्साह की तरह इस चुनाव को यहाँ पर लड़ती हुई नजर आई, और वहीं अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने संगठन को लेकर ही यहाँ पर जूझती हुई नजर आई। यही सबसे बड़ा कारण है कि संगठन अगर सही होगा, एक्टिव होगा, तो आप हर चुनाव को यहाँ पर जीत सकते हैं। अगर हमारा संगठन ही कमजोर होगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पार्टी को, कैंडिडेट को और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर झेलना पड़ता है। और यही कारण है कि संगठन मजबूत होने को के कारण जो है यहाँ पर अक्षिता सैनी जो है भारी मतों से यहाँ पर जीती हैं, और जो कुलविंदर सैनी है उनको यहाँ पर निराशा जो है यहाँ पर हाथ यहाँ पर लगी है। तो निश्चित ही ये साफ तौर पर सही है कि जो संगठन है वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता है, कार्यकर्ता जो है वो एक कहीं ना कहीं अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं चुनावों में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, जनता ने इसे स्वीकारा भी है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंबाला मेयर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने जीत दर्ज की है। बने रहिएगा राहुल, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।